गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस नए वीडियो में हम दक्षिण भारत में स्थित एक स्पेसिफिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी राजवंश हैं उनको देखेंगे। आप ये देखिएगा कि इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। आप इस लेक्चर को सुनिए और अपना आंसर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो उसका स्थापना करते हैं दो भाई, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इनकी स्थापना इनका जो साम्राज्य होता है उनसे हमेशा जो संघर्ष होता है वो बहमनी साम्राज्य से होता है। आप देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में जितने भी राजा हुए, जितने भी वंश आए उनके अंतर्गत राजा हुए, सभीयों में एक चीज के लेकर विरोध चल रही थी, संघर्ष चल रही थी, वो बहमनी से। तो सीधे तौर पर बात किया जाए कि जो विजय साम्राज्य है उसका संघर्ष क्या चलता था, तो बहमनी से। सेकेंड चीज, ये जो बहमनी साम्राज्य है, ये जो विजय साम्राज्य है, ये दोनों में संघर्ष किस बात को चलते थे, याद रखिए। जो संघर्ष चलता था, एक चलता था रायचूर का जो द्वार था वो, दूसरा आप देखिएगा तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन से बने क्षेत्रों को लेकर इनमें संघर्ष चलता था कि भाई हम इस क्षेत्र को जीतेंगे, हम इस क्षेत्र का उपयोग करेंगे, तो हम इस क्षेत्र का उपयोग करेंगे। और तीसरा था जो था वो मराठा वाड़ा प्रदेश था। क्या था? मराठावाड़ा प्रदेश था। पॉइंट बी नोटेड कि विजयनगर साम्राज्य में जितने वंश आए सबने संघर्ष किया बहमनी से, और बहमनी में जितने आए सबने संघर्ष किससे किया, तो वो किया था विजयनगर से। संघर्ष का रीजन क्या था, तो रायचूर द्वार था। द्वार का मतलब होता है दो नदियों के बीच के बने हुए उपजाऊ क्षेत्र, जगह, भूमि या फिर कोई भी हो सकता है, उसको द्वार बोलते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना इलाका है जो कि बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए उसको पंजाब बोलते हैं। ये क्या है, द्वाब है। इसका मतलब दोनों से मिलकर बना है। कौन कौन, तो देखिएगा जो रायचूर द्वाब है वो है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के संयोग से जो क्षेत्र, जो इलाका बना था वो रायचूर द्वाब का इलाका बना था। आगे बढ़ते हैं तो अब देखें कि जो बहमनी साम्राज्य है वो विजयनगर से 3 मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष करती रही। एक है रायचूर द्वाब, और दूसरा है हमारे पास मराठावाड़ा प्रदेश, और तीसरा जो है हमारे पास है, इसका नाम है हमारा कृष्णा और गोदावरी का जो नदी बेसिन है वो इलाकों लेकर के। संघर्ष का दिक्कत क्या था, क्योंकि आप देखिएगा कि दक्षिण पठार के अंतर्गत में कोई भी कृषि लायक भूमि नहीं पाई जाती थी, आज भी नहीं है। लेकिन जो नदी के द्वारा बनाए गए जो क्षेत्र होते हैं, जैसे आपको पता होगा जो नदी आती है ना, तो नदी जब आती है तो अपने साथ जलोढ़ मृदा का मतलब आपको देखिएगा, आपको खादर होता है और प्लस बांगर होता है। ये दो मिट्टी से बना होता है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कहां से आता है, तो आप कहिएगा कि नदियों के द्वारा आता है। और ये जो मिट्टी होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जो बने जगह और क्षेत्र होते हैं इनको लेकर काफी युद्ध होता है। बात है कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र को लेकर, तो इनका संबंध पानी को लेकर था कि पानी का उपयोग हम करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात आते हैं विजय समाज को लेकर के। इसका जो स्थापना किया हरिहर और बुक्का
दो भाई ने किया, हरिहर और हुक्का दो भाई ने किया। कैसे किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। अब देखिए कि ये जो है स्थापना करते हैं और इस विजयनगर साम्राज्य पे, अब देखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंश आते हैं। कितने? 4। और 4 का नाम है संगम वंश, दूसरा का नाम है तुलु वंश, तीसरा का नाम है तुलु वंश और चौथा का नाम है आरवीडू वंश। इन 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पे अपना राज किया। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का बेसिक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग नोट कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य पे राज कर राजवंश सास तोर आई। तो जो सास से क्या हो गया? संगम हो गया। सी से क्या हो गया? सुल्लू हो गया। तो से तुल्लू हो गया। अ से आरवीडू हो गया। ऑलराइट, क्लियर है? स से संगम, स से सुल्लू, त से तोड़ से तुल्लू, अ से अराइडू वंश हो गया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पे इतने सारे राजवंशों ने क्या किया? अपना शासन किया। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए विजयनगर की स्थापना को लेकर बात आती है। तो विजयनगर स्थापना हुआ था, आप ये देखिएगा विजयनगर के अंदर जो संगम वंश है उसकी स्थापना अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि जो विजयनगर स्थापना किया गया था वो किया गया था 1336 में। कब किया गया था स्थापना? 1336 में। और वही बात की जब बहमानी का, तो हसन गंगू, क्या नाम है उसका? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू उसका निकनेम है। हसन गंगू के द्वारा 1347 में बहमनी का स्थापना किया जाता है। ठीक है, और जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किया जाता है आपको 1336 में। किसके द्वारा? तो हरिहर और भुक्का के द्वारा। ऑलराइट, अब देखिए जो हरिहर और भुक्का स्थापना करते हैं और वो किस वंश के होते हैं? संगम वंश के होते हैं। किस वंश के होते हैं? संगम वंश के। और संगम वंश में आप देखिएगा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरिहर और भुक्का के पिता का नाम संगम था। पिता का नाम क्या था? संगम था। इसलिए इनका नाम ये जो बना है वंश का, वो अपने पिता के नाम पे संगम वंश नाम रखे थे। ऑलराइट है, आगे ध्यान दीजिए। अब जो संगम है इसके पिता जो हैं, आप ये देखिएगा उस समय आप ये देखिएगा कि ये एक काकतीय जो राजवंश होता है, संगम जो थे काकतीय राजवंश में सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। इस वजह से हरिहर और भुक्का को भी अपने पिता के लेगेसी के विरासत के अनुसार से इनको भी मंत्री पद मिल गया। लेकिन होता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के, अब ये देखें साउथ में, लेकिन उत्तर में देखें तो ये चल रहा होता है आपको दिल्ली सल्तनत। क्या होता है? दिल्ली सल्तनत चल रहा होता है। और इसमें जिसका वंश होता है, तो आप देखिएगा कि 1206 से लेकर के 1526 का जो एरा होता है उसमें दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे राजवंश होते हैं जो आते हैं, जिसका नाम होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी होता है, जिस बाबर का प्रथम पानीपत का प्रथम बैटल होता है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी पूरी तरह से हारता है। और हारने के बाद उस समय वहां उत्तर भारत में मुगल का प्रथम नींव डलता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस समय होता है तुगलक वंश के अंतर्गत में, आप देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या होता है कि MBT होता है वो अपना साउथ का अभियान करता है।
साउथ का अभियान करता है और इनसे युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद हरिहर और बुक्का को अपने साथ ले जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाता है, लेकिन वहां पे इन दोनों ने क्या किया, इसके विश्वास को जीतने के लिए, किसको, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के विश्वास को जीतने के लिए अपने आप को मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा, बताइए कि हरिहर और बुक्का अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के उस विश्वास जीतने के लिए किया था। लेकिन होता क्या है, इस साउथ के अंदर में बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा होयसल हो गया, मदुरै हो गया, है ना, ये सब जितने काकतीय हो गए, जितने इलाके होते हैं उनमें विरोध होता है, और इस विरोध दबाने के लिए जो एमबीटी होता है, मोहम्मद तुगलक होता है, वो भेजता है जाइए साउथ में। लेकिन इस हरिहर और बुक्का ने इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और अपना एक वंश का स्थापना करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है। आगे देखिए, इसमें ये है, जैसे ये आते हैं साउथ में, उनके गुरु होते हैं, क्या होते हैं, गुरु, जिसका नाम होता है विद्यारण्य होते हैं। इनसे शिक्षा पाकर, इनके संरक्षण में आकर इन्होंने अपना धर्म क्या किया, हिंदू धर्म फिर से दोबारा स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि हरिहर बुक्का के गुरु कौन है, तो आप कहिएगा विद्यारण्य क्या है, हरिहर बुक्का के गुरु हैं। साथ में आप आगे देखिए, इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा, ये बताइए कि जो विजय स्वराज के जो राजा होते थे उनको क्या कहते थे हम लोग, राजा को राय या नरपति, क्या, राय या नरपति, विजय नगर समाज के राजा को कहते थे। दूसरी चीज ये है, आपसे ये पूछेगा, बताइए कि उड़ीसा के राजा को, तो उड़ीसा के राजा को बोलते थे हम लोग गजपति, क्या कहते हैं, गजपति। और वहीं आप देखिए साउथ के अंदर जो बहमनी साम्राज्य कहते हैं, बहमनी साम्राज्य के, तो उन्हें कहता है अश्वपति, क्या, अश्वपति के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्लियर हो गया। तो उड़ीसा के राजा को गजपति, बहमनी साम्राज्य राजा को तो अश्वपति, और विजय साम्राज्य राजा को नरपति या फिर राय कहा जाता था। इनके लिए जितना क्वेश्चन बना हमने बना दिया। अब हम पढ़ेंगे सीधे तौर पे संगम वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और संगम पढ़ेंगे, फिर सुल्लू पढ़ेंगे, तुल्लू पढ़ेंगे, रुडू पढ़ेंगे, सब खत्म कर लें। लेकिन सबसे चीज हम लोग वही पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा होंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही वीडियो, सबको आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।